आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 पौधों की परी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहां सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है, किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने लगे। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठे। यहां से हमें पता चला कि गेंदे का पौधा होता है। गेंदे का पेड़ नहीं होता, बेल नहीं होती, गेंदे का होता है पौधा। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। यानी चमेली के जो फूल होते हैं, चमेली की होती है बेल। आप इन बातों को नोट करते चलेंगे। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। यानी जो मेहंदी लगाई जाती है, मेहंदी की होती है झाड़ी। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि नीम का क्या होता है, नीम का होता है पेड़। तो यहाँ पे हमें बताया गया है चैप्टर में कि गेंदे के पौधा होता है और चमेली की बेल होती है, मेहंदी की झाड़ी होती है और नीम का पेड़ होता है। ठीक है। बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। और अंताक्षरी आप सभी बच्चे जानते होंगे और लगभग सभी ने खेला भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिनका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर बहुत, यानी या फिर पतला हो। देखिए दीदी कहाँ बैठी है, दीदी पार्क में बैठी है। और पार्क में क्या होती है, घास। यहाँ पे हमें बताया गया है कि घास का भी क्या होता है, घास का पौधा होता है। इस बात को नोट करना, घास का होता है पौधा। ठीक है। अब खेल शुरू हुआ और अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी चलो बन जाता हूं। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लिया। बच्चों यह खेलकूद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे टीचर उन्हें प्रैक्टिकली इस चीज को समझाएगा तो यहाँ ज्यादा अच्छा होगा कि बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़े हम ले जाए। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं। यहाँ देखिए कुछ पत्ते दिखाए गए हैं, सभी का आकार अलग है और सभी एक जैसे नहीं है। दयाराम ने कहा,
मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा और कोई तिकोना। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई तो पीला लाल बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा, पर उसमें सफेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, ते बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कानों जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ तो पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे तितली कोई भोरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, चिपक बने कटोरा। साए साए सन सन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। ठीक है, ये विजेंद्र पाल सिसोदिया जी लेखक रहे हैं इसके, जिन्होंने भी इसे लिखा है। ठीक है, बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है। उन्हें जबरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ गाए। और देखिए, इस कविता को बच्चे को जब इंटरेस्ट के साथ मतलब बुलवाया जाएगा तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और इनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? देखिए, यहाँ सभी के सभी पत्ते क्या हैं, अलग अलग खुशबू वाले हैं, और आप इन्हें प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। इन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं, सूंघ कर ही इनकी महक से ही हम इन्हें पहचान लेंगे। देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने हैं। ठीक, तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ, जिस प्रकार यहाँ पे देखिए बनाए गए हैं। ये एलिफेंट, ये बर्ड और ये रैट। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, इंदौर मध्य प्रदेश, ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। यही कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। देखिए यहाँ पर ये नोट किया जाए, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, ये कहाँ के चित्रकार हैं? ये हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? केवल सूखे पत्तों से मतलब सुंदर चित्र बनाने के लिए ये विष्णु चिंचालकर प्रसिद्ध है। तो यहाँ से सी टेट या यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे नोट कर लें। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे, ये कुछ प्रैक्टिकल है, जो बच्चों की एक एक्टिविटी है जो बताया गया है। एक कागज और मोमी रंग या पेंसिल लो, यानी जो मोम के रंग होते हैं। पत्ते को मेज पर या जमीन पर रखो। ध्यान रहे, जिस तरह पत्ते की नसें उभरी हुई हैं, उसे ऊपर की तरफ रखना है। कागज को पत्ते पर रखो। अब हल्के हाथ से कागज पर मोमी रंग या पेंसिल फेरो। पत्ते और कागज को हिलाना नहीं। अब इसी तरह
किसी तने की छाप भी लो। इसके लिए एक कागज को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। देखो तुम्हारे कागज पर तने की छाप बन गई है। इसी तरीके से मतलब ये एक्टिविटी बचपन में बच्चों ने की भी है, हम लोगों ने की भी है। ठीक है, तो इसे आप करके देख सकते हैं। और इसी के द्वारा पत्तों से मतलब अपने फूल पत्तियों से डिजाइन बनाकर हम रूम को सजाने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। यानी घर में अपने मम्मी पापा से या अपने दादा दादी से पेड़ पौधों के बारे में हमें जानना जरूरी है, ताकि हम उनके बारे में जानकारी ले सकें। पेड़ से दोस्ती, तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो। एक लंबी दोस्ती, यह किस चीज का पेड़ है, यदि नहीं जानते हो तो बड़ों से पूछो। यानी इस तरीके से आप किसी एक पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि, इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। और देखिए, ये होना भी चाहिए, क्योंकि आज के समय हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही चिंताजनक मतलब एक विषय है। और अगर हम पौधों के बारे में बच्चों को सिखाएं, बताएं इन्हें हमें किस तरीके से बचाना है, तो वो हम सभी के लिए अच्छा है। ठीक है, ये कुछ पर्सन है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसको कृपया शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।